कि उस बिल्ली को उनके बड़े पापा ने ही खाया था, क्योंकि उस टाइम पे छत में या फिर कहीं और मतलब कोई जानवर वानवर। तो दोस्तों कैसे हो सब। तो यार एक और एकदम इंटरेस्टिंग से बिल्कुल खौफनाक सी कहानी के साथ लौट आया है ना, जिसको सुनने के बाद तुम लोग के भी लिटरली रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट कहानी की स्टार्टिंग करते हैं। तो आज की जो हमारी कहानी है ये मध्य प्रदेश के भौरीबंद के रहने वाले श्याम की। श्याम बताते करीब 2002 के टाइम था। उनकी फैमिली में बहुत ज़्यादा मतलब कलेश मचा रहता था घर को लेके, कि मतलब बहुत छोटा घर है लिटरली उनके घर में, मतलब बड़ी फैमिली थी। पापा लोग, बड़े पापा लोग, मतलब उनके भी लड़के बच्चे, बहुत दिक्कत होती थी घर में, ठीक है। तो फाइनली वो लोग क्या सोचते हैं कि जो उनके खेत की ज़मीन है जहाँ पे एक पीपल का पेड़ लगा है उसको कटवा के वहाँ पे वो लोग घर बनवाएंगे, ठीक है। आखिरकार जैसे तैसे, हालांकि वो पेड़ बहुत पुराना था, उनको मतलब कटवाने की परमिशन नहीं थी। उनके दादाजी लोग जो पुराने थे ना, उन्होंने उस पेड़ को कटवाने के लिए हमेशा ही मना किया था, कहीं कि विचार तो बहुत पहले से था घर बनवाने का वहाँ पे। लेकिन जो उनके दादाजी लोग थे उन लोग की परमिशन नहीं थी, तो वो लोग नहीं बनवा पाते थे। अब उनके दादाजी एक्सपायर हो चुके थे, तो वो सोचते हैं कि यार छोड़ो ना, हटाओ ना, रात की बात रही है, उसको पेड़ को कटवाते हैं, घर बनवा लेते हैं वहाँ भी। तो ये जो दिक्कत है ना, मतलब घर को लेके कलेश मचा रहता है, ये सब सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो मतलब उनके बड़े पापा क्या करते हैं, फाइनली उस पीपल के पेड़ को कटवा डालते हैं। धीरे धीरे करके घर का काम भी चालू होता है, घर भी बन जाता है। करीब थोड़ा बहुत टाइम लगता है, 2-4 महीना, ठीक है। और 2-4 महीने के बाद क्या होता है कि मतलब जब सब कुछ सेटल हो जाता है, सब कुछ सॉल्व हो जाता है, उसी के दौरान उनके बड़े पापा का नेचर बहुत अजीब तरीके से चेंज हो जाता है। वो किसी से भी मतलब सीधे मुंह बात नहीं करते थे, एकदम चिड़चिड़ाए चिड़चिड़ाए से रहते थे। किसी को समझ में नहीं आता था कि क्या हुआ, मतलब उन्होंने काम धंधा भी सब छोड़ दिया, कमरे में अकेले घुसे रहते थे, किसी से बात नहीं करना। और कोई उनके रूम में चला जाए तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाते थे, ठीक है। कई बार तो उन्होंने घर के बच्चों को मारा पीटा भी। पहले उनका नेचर बहुत अच्छा था, उस टाइप के नहीं थे, पर पता नहीं अचानक से उनका नेचर बदल गया। उसके बाद से क्या होता है कि मतलब एक रात की बात है कि जब मतलब रात के करीब 8 बजे रहे होंगे, सब लोग ऐसे खाना खाए थे, तो शाम जो है ऐसे बाहर निकलता तो उसको दरवाजे के बाहर मतलब ऐसे दरवाज़ा था, और ऊपर साइड मतलब सिंगल बेड का छत है, सिंगल बेड बोल रहा हूँ सॉरी, एक छत था मतलब सिंगल रूम के ऊपर, ठीक है ऐसे। तो लोग देखते हैं कि ऊपर से एक आधी खाई हुई बिल्ली गिरती है, मतलब उसके सिर से इतने का नीचे हिस्सा खा चुका था और सिर के नीचे का इतना हिस्सा बस मतलब पड़ा था, मतलब पूरा मांस आस ऐसे, मतलब अचानक से उसके सामने आके गिरता तो वो डर जाता है यार एकदम, कि कौन है, मतलब क्या किस जानवर ने खा के फेंक दिया। और ऊपर देखता तो उसको केवल उसके बड़े पापा दिखाई देते, जिनके कपड़े में यहाँ पे खून लगा था। और जब मतलब ऊपर शाम बताता है ना घर में कि बड़े पापा हैं ऊपर, ये मतलब बिल्ली खाई हुई गिरी है, तो ऊपर जाकर देखते तो उनके बड़े पापा ने वो शर्ट छुपा दी थी जिसमें श्याम ने खून देखा था यहाँ पे, कि जिनके यहाँ पे खून लगा था उस शर्ट को उन्होंने छुपा दी थी। अब किसी को समझ में नहीं आ था, बड़े पापा से पूछता है शाम के, बड़े पापा क्या हुआ, बिल्ली मतलब कैसे गिरी यहाँ पे ऐसे मरी हुई, ठीक है। तो उसके बड़े पापा बोलते हैं तू जा खेल, अपना काम कर, ये सब चीज़ें ऐसे ही है, मतलब कुछ जानवर ने खा लिया होगा, हटा, तू जा अपना खेल। ऐसे मतलब बहुत गर्रा के बहुत भारी आवाज़ में बोलते हैं, ठीक है। श्याम को कुछ पल्ले नहीं पड़ता यार, ये सब हो क्या रहा है यार, ठीक है। उसके बाद 1-2 दिन होता है कि उसके बाद से मतलब उनके जो बड़े पापा थे उनका जो मतलब वो था ना नेचर, वो और भी ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है। वो अपने घर वालों को मतलब मारना पीटना स्टार्ट कर देते हैं, अपनी वाइफ को, ठीक है, लड़कों को मारना पीटना स्टार्ट कर देते हैं। किसी को समझ में नहीं आता यार ये सब क्या कलेश मच रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। उसके बाद से उनके बड़े पापा का चेहरा और भी खौफनाक सा होता जा रहा था। यहाँ पे अजीब अजीब सी नाखून के निशान, जैसे कि खुद के नाखून से खुद का चेहरा खरोच ली हूँ, ऐसे खरोचने रोशनी के निशान पड़ चुके थे चेहरे में। और रही बात बिल्ली को खाने की, तो मतलब उन लोग को पता नहीं चला, पर सच्चाई यही है कि उस बिल्ली को उनके बड़े पापा ने ही खाया था, क्योंकि उस टाइम पे छत में या फिर कहीं और मतलब कोई जानवर वानवर था ही नहीं, ठीक है। तो घर वालों को डाउट था कि बड़े पापा जो थे उनके कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि यार कोई इंसान ऐसे बिल्ली का मांस खा सकता है ऐसे, बहुत अजीब था, ठीक है। उसके बाद जब उनके बड़े पापा का नेचर बहुत ही ज़्यादा बदल जाते हैं, उनका भूतिया फेस हो जाता है एकदम भयानक सा, ठीक है। तो फाइनली वो लोग क्या सोचते हैं कि यार अब कुछ दिक्कत हो चुकी है, मतलब इनको दिखाना तो पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब अपने आसपास के जो भी झाड़ फूँक करने वाले थे उन लोग को वो लोग बुलाते हैं, तो बताते हैं मतलब कि इसको यार दिक्कत तो हुई है बहुत गंदी वाली, और तुमने जो गलती की है उसको तुम लोग को भुगतना तो अब पड़ेगा। तो जो मतलब श्याम के पापा लोग थे वो पूछते हैं कि यार क्या गलती हो गई हम लोग से, क्या हो गया हम लोगों से, ठीक है। तो बताते हैं कि जो तुम लोगों ने पीपल का पेड़ कटवाया है ना, वो कोई मामूली पीपल का पेड़ नहीं था,
उसमें ब्रह्म राक्षस वास करते हैं, वो भी बहुत साल पुराने, जो उस पेड़ की रक्षा करते हैं। तुम लोग का खेत था, तुम लोगों ने ख्याल याल रखा इतने साल से, उस पेड़ के नीचे तुम लोग रहे हो, इसलिए तुम लोग का अभी तक कुछ हुआ नहीं है, वरना कुछ दिनों के अंदर ही तुम लोग सब मौत के घाट उतार दिए जाते। ठीक है। तो वो समझाते कि हम क्या करें, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बाबा समझाते कि जाओ उस जगह पे, पूजा पाठ जो कर सकते हो करो, उनको मनाने की कोशिश करो, जैसे तैसे करके कुछ हो सका तो ठीक है, वरना धीरे धीरे करके अगर तुम लोग कहीं चले भी जाते हो ना, तब भी तुम लोग एक एक करके सबके सब मारे जाओगे, उसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है कि तुम लोग बच पाओ। ठीक है। तो श्याम के पापा लोग थे वहीं पे, मतलब पेड़ तो कट चुका था, लेकिन जहाँ पे पेड़ लगा था ना, मतलब घर में ही, ठीक है, तो वहीं पे बहुत मतलब पूजा पाठ करवाते हैं, और मतलब उनको वैसे नहीं, अपन पत्थर वत्थर रख के भगवान को मान्यता देते हैं कि वहाँ पे मतलब वो स्थापित है, वैसे उनको मान्यता देते हैं, पूजा पाठ स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करे पूजा पाठ 1-2 दिन ही हुआ था कि उसके बाद अचानक से उनके बड़े पापा लापता हो जाते हैं। बहुत उनको मतलब पुलिस कंप्लेन करते हैं लापता की, बहुत ढूंढने की कोशिश की जाती है, पर उसके बाद से उनके बड़े पापा का कोई भी पता नहीं चलता। जो उनका पूजा पाठ मतलब चलता था वहाँ पे, वो पूजा पाठ रेगुलर चलता रहा, उसके बाद घर में किसी को दिक्कत नहीं हुई। ठीक है। पर उसके बाद उनके बड़े पापा का कोई भी अता पता नहीं चला कि वो कहाँ गए, जिंदा भी है कि नहीं, मर गए। तो यार ये रियल इंसिडेंट बस इतना ही था, कोई मारा वारा नहीं। ठीक है। कुछ उतना ज़्यादा खौफनाक नहीं लगा मेरे को भी। तो तुम लोग कमेंट करके बताओ स्टोरी कैसी लगी तुम लोग को, और नेक्स्ट स्टोरी के लिए यार सब्सक्राइब कर लेना, जैसे तैसे अपन लोग के 30 सब्सक्राइबर अभी पहुँचे यार, 100 तो करवा दो। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री राम।